नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। त्रिपुर सुंदरी के बारे में, सुंदरी माता की कथा हम जानेंगे। पूजा विधि के बारे में भी जानेंगे। विशेष उपाय कौन सा करना है यह भी जानेंगे, जिससे कि माँ हमारे ऊपर प्रसन्न हो और देवी की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। गुप्त नवरात्रि वैसे ही बहुत तेज सिद्धियों को देने वाली होती है। देखिए, सिद्धि का मतलब कि आपके कार्यों में सिद्धि हो जाए, आप जो मंत्र जप रहे हैं उसमें सिद्धि हो जाए। तो ऐसे ही देवी ललिता और त्रिपुर सुंदरी के बारे में जानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ललिता देवी क्यों कहा है। तो देखिए, त्रिपुर सुंदरी को ललिता, राजेश्वरी, कामाक्षी, ललिता, अंबिका के नाम से भी जाना जाता है। और भगवती त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से एक सौम्य कोटि की देवी माना जाता है। माता का यह जो मंदिर है वह त्रिपुर राज्य के उदयपुर की पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर भारत के 51 महापीठ शक्ति पीठ बोला जाता है, जो देवी सती की जहाँ पर शरीर के टुकड़े गिरे थे उनमें से एक है। और यहाँ पे माता का दायां पैर गिरा था। मां भगवती त्रिपुर सुंदरी को और अनेक साथ विराजमान भैरव त्रिपुरेश्वर का देवी कथा से इनसे जुड़ी सारी विशेष बातों को हम जानेंगे। अब दोस्तों देखिए, एक विशेष चीज आपको और बता देती हूँ कि देवी की पूजा कैसे होती है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले हम देवी को प्रसन्न करेंगे। तो दोस्तों, आज के दिन आपको लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। और देवी की पूजा करने से भी ज्यादा जरूरी है महादेव की पूजा करना। चलिए, अब हम कथा में जानेंगे दोस्तों कि क्यों जरूरी है महादेव की पूजा करना। तो आज 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल महादेव पर समर्पित करिएगा। सच्चे हृदय से अपनी मनोकामना बोलिएगा। महादेव और देवी की कृपा रही तो आपका काम जरूर पूर्ण होगा। तो इस काम को जरूर करिएगा। देवी की पूजा के साथ साथ महादेव की पूजा अवश्य करिएगा। आज लाल रंग का फूल आपको चढ़ाना है। देवी सौंदर्य देने वाली हैं, तो देवी को आज थोड़ा शहद उनके सामने रख करके और देवी से प्रार्थना करिएगा कि आपके चेहरे पे कोई दाग है, कोई झाइयाँ हैं, तो वो दूर हो जाएं। तो ऐसा देवी से प्रार्थना अवश्य करना है। देवी की पूजा में लाल रंग का फल, लाल रंग का फूल और लाल रंग का कुमकुम वगैरह से आप तिलक अवश्य करिएगा। इस तरीके से करके लाल आसन पर बैठ के देवी के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। प्रतिदिन के लिए मंत्र आवश्यक नहीं है, इसलिए माता के किसी भी मंत्र का जप आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से करके आपको देवी की पूजा कर लेना है। अब चलिए हम जान लेते हैं देवी की कथा के बारे में। कथा सुनने के लिए सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना आवश्यक है। देखिए, आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। महाविद्या त्रिपुर सुंदरी का दिन है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य और भक्तों को अभय प्रदान करती है। यह तीनों लोगों में विराजमान है। उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मनमोहक से देवासुर संग्राम में इन्होंने असुरों को अपने वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की साधना करने वाले भक्तों को लौकिक और पारलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सारी शक्तियों के बारे में बात की गई है। यह सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं, बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम सुन लेते हैं माँ की पौराणिक कथा। देवी त्रिपुर सुंदरी की सांतले मुद्रा में लेटी हुई सदाशिव की नाभि से निर्गित कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं के देवी के पास अंकुश, धनु और बाण है। देवी के आसन ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान हैं। यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों को हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती हैं। उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा से आत्मिक बल, यश और कृति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान
मग्न रहते। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण न लोगों के संचालन का व्याधा उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था और उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव का ध्यान कर उन्हें जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव कुसुम सर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि में कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दरुद विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव एक गण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और भस्म मूर्ति से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष से भगवान शिव की स्तुति करी, जिसे भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भाण रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भाण तमोगुण संपन्न था। वह धीरे धीरे तीनों लोगों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदनंतर मांडासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों तरफ से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आकर शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी रूप में प्रकट हो भांडासुर का वध किया और देवराज इंद्र पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। इस प्रकार देवी की साधना आराधना स्तुति करने वाले हर व्यक्ति को देवी भय से मुक्त करती हैं तथा हर प्रकार के कष्ट और दोषों से मुक्त करती हैं। यह था दोस्तों देवी की कथा। अब चलिए जान लेते हैं देवी का विशेष उपाय आज का क्या करना है। देखिए दोस्तों, आज के दिन आप एक कटोरी में एक सीसी लीजिए, जैसे भी हो। एक थोड़ा शहद लीजिए, थोड़ा सा शहद लेना है और इस शहद को आप अपने दाहिने हाथ में रखकर बाएं हाथ से जो है ढक लीजिए। ढकने के पश्चात इस शहद की शीशी को आप ढके ही रहने दें और देवी के किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आप जपना चाहें, आप ओम ह्रीं गंग दुर्गाय नमः आप जप कर सकते हैं, नवार्ण मंत्र का जप कर सकते हैं या केवल और केवल ओम दुर्गाय नमः भी बोल सकते हैं। 108 बार आप जो है इस मंत्र को बोलिएगा और उसके बाद आप इस शहद को रख लें और इसे आप नहाने जाने से पहले थोड़ा सा शहद को उंगली से निकाल कर अपने चेहरे पर लगाएं। जिन बच्चों को सौंदर्य में दिक्कत यानी कि बहुत ज़्यादा मुहासे वगैरह हैं या सुंदरता में कहीं किसी भी तरह की कोई बाधा है या फिर पति आपके पसंद नहीं करते हैं, कोई दिक्कत है, आप करके देखिएगा, क्योंकि देवी त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य की देवी हैं। इनकी आराधना करके और इस विधि से शहद को अभिमंत्रित करके अपने चेहरे से लगाएं तो देखिएगा चेहरे का रंग नहीं बदलेगा, चेहरे के एक अद्भुत आकर्षण आएगा। चेहरे को देखने वाले के मन में एक जो है ऐसी चीज़ लगे कि नहीं, चेहरे में तेज है, जिसको कि निखार भी बोलते हैं, तो वो चीज़ आपके अंदर आएगी और यह देवी की कृपा से ही आएगी। जिन्हें सौंदर्य से जुड़ी ऐसी कोई समस्या है वह इस उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देवी त्रिपुर सुंदरी जी की आरती कीजिएगा। साथ ही दोस्तों मैंने जो उपाय आपको बताया है उसे भी आप कर लीजिएगा। आप अपने अंदर आकर्षण लाना चाहते हैं, एक अद्भुत आकर्षण देखना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करिएगा। आगे भी इस तरह की कथाएं और उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। उम्मीद करती हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लग जाता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।